हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 8th की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 2 सॉल्व कर लिए थे हमने। क्लास 8th में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर 3 क्या नाम है इसका? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है? पॉलीगन है। तो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन, है ना। पॉलीगन वो क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो, उसी को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन क्या कहते हैं? जिसकी क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो। 3 आर मोर देन 3 साइड, आर मोर देन 3 साइड्स। तो यही क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है। जैसे देखिए ये क्या है? ट्रायंगल है ना। इसमें कितनी साइड है? 3 साइड है। 1 2 3 साइड है। तो इसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब अगर जैसे इसमें बोल रहा है कि 3 आर मोर देन साइड, अब अगर 2 साइड हो तो क्या उससे कोई क्लोज्ड फिगर या कोई पॉलीगन बन सकता है? ये तो ऐसा ही बनेगा। तो ये जुड़ ही नहीं रहा, क्लोज्ड है ही नहीं। तो इसलिए पॉलीगन का क्या होता है? जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो, 3 आर मोर देन 3 साइड्स हो, तो उसी को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो 3 साइड से क्या बनता है? ट्रायंगल बनता है। फिर और अगर किसी पॉलीगन में कितनी साइड हो? 4 साइड हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल, है ना। फिर आगे इसी तरह जिसमें 5 साइड हो, तो उसे क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागन। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पेंटागन। फिर 6 साइड होगी तो हेक्सागन, 7 तो हेप्टागन, 8 तो ऑक्टागन, 9 तो नॉनागन और 10 डेकागन। तो ये है ना। तो ये है हमारे पॉलीगन। अब इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख लेते हैं। अब है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन जो बाहर की तरफ रहते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल एकदम सीधा है, तो इसी को क्या कहेंगे? इसमें आपको बताना रहेगा कैसे बताना है ना। अब देखिए जैसे फर्स्ट है इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो बाहर की तरफ उभरे रहते हैं। आपने देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस अगर पता हो तो। कॉन्वेक्स पॉलीगन बाहर की तरफ उभरे रहते हैं। कैसे? देखिए जैसे ये थोड़ा उभरा हुआ है ना बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ थोड़ा निकले रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ये हो गया। और कोई अगर जैसे वो बनता है हेक्सागन, ये इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? हेक्सागन। ये देखिए थोड़ा बाहर उभरा हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन। फिर आता है कॉनकेव पॉलीगन। क्या आता है? कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन। अब जिसमें कर्व जो है अंदर की तरफ रहता है। ये कर्व क्या था? बाहर की तरफ था। और कॉनकेव पॉलीगन में क्या रहते हैं? अंदर की तरफ रहता है ना। जैसे कोई अगर फिगर हम बनाएं, ऐसा है, ऐसा, है ना, और ये ऐसा, तो ये अंदर की तरफ है। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव पॉलीगन हो गया। और कोई एग्जांपल? तो ये हमारा क्या हो गया? कॉनकेव पॉलीगन। ये अंदर की तरफ है। यही क्या कहलाते हैं? कॉनकेव पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक। अब इसी एक्सरसाइज में आपको पॉलीगन की सारी चीज़ें बतानी रहेगी। अब कुछ रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में देखना है। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जिनकी साइड्स इक्वल होती है। जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, जैसे ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन हो गया। इसकी तीनों साइड क्या है?
इक्वल है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल, अगर इसकी 4 साइड इक्वल है तो कौन सा? रोम्बस हो जाता है, या फिर तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारी रेगुलर पॉलीगन वो जिसकी सारी साइड्स क्या रहे? इक्वल रहे। जैसे ये पेंटागन बनाए थे, तो पेंटागन में ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल होनी चाहिए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। अब इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें साइड्स इक्वल ना हो, उसी को इर्रेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ जिससे आप नोट डाउन कर लो। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन that have all equal sides, तो वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। अब इर्रेगुलर पॉलीगन, तो पॉलीगन दैट हैव नॉट अ इक्वल साइड, ऐसा पॉलीगन जिसकी इक्वल साइड्स क्या हो? इक्वल साइड्स ना हो। अ पॉलीगन दैट हैव नॉट ऑल इक्वल साइड्स, है ना? ये क्या कहते हैं? इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में चलते हैं। इसमें कुछ पॉलीगन बने हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन कैसा पॉलीगन है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ये बना हुआ है ऐसे, है ना, ये हो गया एक फिगर। दूसरा काजू कतली जैसा बना हुआ थोड़ा सा, ये काइट भी बोल सकते हैं। थर्ड इसमें ऐसा सर्कल है, फिर उसके अंदर एक और सर्कल है, फिर फोर्थ स्टार बना हुआ है। ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा बना हुआ है। सिक्स कैसा बना हुआ है, ये। फिर सेवंथ, ऐसा सर्कल है। फिर एट्थ बना हुआ है ऐसा। अब इनमें आपको बताना है कि गिवन हियर सम फिगर, तो बताना है कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन। अब सिंपल कर्व क्या होता है? जिसमें कोई और चीज़ें ना हो, नॉर्मल सर्कल बने, उसे क्या कहते हैं? सिंपल कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल कर्व कहते हैं, है ना। तो सिंपल कर्व की बात आती है, जिसमें सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? सिंपल कर्व जिसमें ज़्यादा कुछ ना हो, ऐसे नॉर्मली कर्व बना हो ऐसे, है ना, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, तो वही क्या कहलाता है? सिंपल कर्व कहलाता है। देखिए फर्स्ट नंबर सिंपल कर्व है ना। सेकंड भी सिंपल कर्व है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व है। फिर थर्ड भी सिंपल कर्व है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। फोर्थ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। और सॉरी 3 सिंपल कर्व नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर दूसरा कर्व आ गया ना, सॉरी फॉर दैट। तो 1 और 2, फिर उसके बाद फिफ्थ सिंपल कर्व में आ जाएगा, है ना। फिफ्थ, 6 भी सिंपल कर्व है, क्योंकि ये ऐसा बना हुआ है, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसके अंदर कोई है। और 7 भी सिंपल कर्व है, ये देखिए, ये हम लोग क्या हो गए, ये सारे सिंपल कर्व हो गए। अब दूसरा क्या बताना है? दूसरा बताना है आपको
सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड ऐसा जैसा सर्कल बनता है, पूरा ऐसे कर्व आए और ये इसको बंद कर दे, क्या बताना है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो कौन है सिंपल क्लोज्ड कर्व? फर्स्ट देखिए एकदम ऐसा बन रहा है कर्व और क्लोज भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सेकंड भी है, देखिए ये बढ़िया बन रहा है काजू कतली जैसा, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और थर्ड देखिए एक के ऊपर एक के अंदर एक और है तो नहीं माना जाएगा। फोर्थ भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो सिंपल नहीं है, कटा हुआ है। फिर फिफ्थ देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना, कि ऐसे गया, कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिफ्थ सिंपल क्लोज्ड कर्व है। फिर सिक्स भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, देखिए ऐसा पूरा बना हुआ है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और 7 भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना। फिर आपको बताना है अब इसमें पॉलीगन कौन है। अभी आपको बताया था कि जिसमें 3 साइड या 3 से ज़्यादा साइड हो उसी को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन इसमें कौन सा बन रहा है बताइए? फर्स्ट देखिए पॉलीगन बन रहा है क्योंकि 1 2 3 4 5 साइड बन रही हैं, तो ये पॉलीगन है। सेकंड भी पॉलीगन है क्योंकि 1 2 3 4 साइड है इसमें, तो ये पॉलीगन है। अब इन सब इसमें तो साइड है नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, स्टार है, इसमें भी साइड नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, इसमें भी साइड नहीं है, इसमें भी साइड नहीं, तो और कोई पॉलीगन नहीं है क्योंकि इनमें क्या साइड ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बताना है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बताना है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अभी आपको बताए थे कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या, बाहर की तरफ जिसमें उभार रहे। कॉन्वेक्स बाहर की तरफ, उभार किसमें? काजू कतली में है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। ये देखिए ऐसे बाहर थोड़ा निकला हुआ है ना, तो क्या हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। और किसी में बाहर की तरफ उभार है, इसमें अंदर की तरफ है, देखो कॉनकेव होगा। ये तो स्टार पूरा इंटरसेक्ट है तो माना ही नहीं जाएगा, ये भी अंदर की तरफ है, और किसी में नहीं है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ई नंबर कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट में क्या बताना है? कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन में जिसमें अंदर की तरफ उभार रहा है ना, देखिए इसमें अंदर घुसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, तो केवल फर्स्ट नंबर क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। बाकी तो कोई और है नहीं कॉनकेव पॉलीगन, है ना। ये भी अंदर की तरफ नहीं है, पूरा 90 डिग्री ऐसे बन रहा है तो नहीं माना जाएगा। तो ये इसका सल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि बहुत इजी था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है तो वो बता देते हैं, जो कि अभी मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था ये चीज़ें ऑलरेडी उसमें बता दी हैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसमें है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। पहले तो ये पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, डिफिनीशन लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेगुलर पॉलीगन आपको बताना है तो क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि रेगुलर पॉलीगन दैट हैव अ ऑल इक्वल साइड दैट इज अ रेगुलर पॉलीगन। अ पॉलीगन दैट हैव ऑल इक्वल साइड्स आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब लैंग्वेज क्या डिफरेंट हो सकती है इधर उधर जैसे भी, लेकिन मतलब उसका यही निकल रहा है कि जिसकी सारी साइड्स क्या हो इक्वल हो, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो अब नेक्स्ट साइड है, उसमें 3 साइड बताना है। फर्स्ट में 3 साइड्स बोल रहा है, एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिसमें 3 साइड्स हो उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ये क्या कहते हैं? ट्रायंगल, है ना। अ पॉलीगन दैट हैव 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। फिर सेकंड में 4 साइड्स, अब जिसमें 4 साइड हो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ऐसा बना दीजिए। वैसे इसमें शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये बताना है कि 4 साइड जिस पॉलीगन में हो तो क्या होता है, तो वो होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो ये ऐसा दिखता है। फिर नेक्स्ट पूछा है 6 साइड। 6 साइड को क्या कहते हैं? हेक्सागोन। अभी मैंने उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में बना के दिखाया 6 साइड्स
ये क्या होता है, हेक्सागोन। देखिए कैसे होता है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, ये ऐसा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हेक्सागोन। ठीक, तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 में इतना ही था। अब आगे हम लोग जो है तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।